अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं 26वीं आईनी तरमीम पास होने में जो शिकें शामिल की गई थी उनमें से अहम मामला जो था वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से था। ज़ाहिर है कि इसमें जो मजहबी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ख़ास तौर पर उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहरहाल वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रियासत दूर करने की जो है वो मुकम्मल कोशिश कर रही हैं। मौलाना साहब की जो एहतजाज है उसमें बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनी हैं जिसमें जुज़वी इख्तलाफात वो रखते हैं रियासत के साथ। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ख़त्म करने में मेरे ख़्याल में रियासत को कसर नहीं छोड़ेगी, हुकूमत को कसर नहीं छोड़ेगी। आज हमारा व्लॉग बनाने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जो मदारिस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर उसमें रजिस्ट्रेशन का इशू इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर डेर इस्माइल ख़ान तशरीफ़ लाए थे। मीडिया टॉक में उनसे हमने पूछा था कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। इसका थोड़ा सा पस मंज़र ये भी है कि जो 26वीं आईनी तरमीम में जो एक शिक डाली गई थी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वो सदर पाकिस्तान ने मूव की है प्रोविंस हुकूमत को, KP गवर्नमेंट को, और उन्होंने ये कहकर मूव किया है कि ये वफाक का मैटर नहीं है, सूबाई सतह पर इसको हल किया जाए। तो ज़ाहिर है कि वो फिर KP इसमें इन्वॉल्व होगा। इसमें मौलाना साहब का भी एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बलूचिस्तान और KP के अंदर है। तो KP गवर्नमेंट इसको देखेगी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसको देखेगी कि इसके ऊपर किस किस्म के मामलात या कमेटी बनाएगी। इस हवाले से जो KP गवर्नमेंट है उन्होंने तो उनका तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था इसमें। उनका ये कहना था कि बिल्कुल मदारिस और मसाजिद जो है इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जितने भी तलबा हैं वो रजिस्टर होने चाहिए। जितना भी फ़ंड, जो भी अतियात, जो भी चैरिटी इनको मिलती है वो बिल्कुल उनकी एक ज़ाब्ता होना चाहिए और उसके अंदर जो है वो बिल्कुल हर चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा फ़ंड जो है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे जो अहम बात है इसमें वो ये है कि निसाब के अंदर भी अगर दुनियावी हम लिहाज से देखा जाए, एक स्टूडेंट वो हो जो कि दुनियावी तौर पर भी तालीम हासिल करे और दीनी लिहाज से भी वो आगे हो, तो मेरे ख्याल में ये एक मुकम्मल पैकेज है जो कि हमारा रियासत पाकिस्तान और इस्लामी नज़रिया है हमारा, कि एक तरफ दुनियावी तालीम में भी आगे हो और इस्लामी तालीम के अंदर भी आगे हो। तो उस वक्त ही मुमकिन हो सकता है कि जब एक प्रॉपर निसाब मदारिस के अंदर आएगा जिसमें दुनियावी तालीम भी दी जाएगी और मजहबी तालीम भी दी जाएगी, तो एक ओवरऑल मुकम्मल एक दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी हम बहसियत मुआशरा ग्रो करेंगे। और जो भी स्टूडेंट होगा उनकी एक तो स्किल्स भी यही होंगी कि वो दीनी मामलात को भी बड़ी बारीकी से जान सकेंगे और दुनियावी मामलात के अंदर भी कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा। तो एक ओवरऑल जो मदारिस का जो मामला है उसमें एक निसाब अगर कुरान के साथ साथ दुनियावी लिहाज से भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाए, उसके ऊपर भी फोकस किया जाए, तो वो दिन दूर नहीं है जो पाकिस्तान जदीद तालीम के हुसूल में भी आगे होगा और दुनियावी दीनी लिहाज से भी जो है ना वो आगे होगा। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जो मदारिस जितने भी हैं 40,000 से मेरे ख्याल में लगभग हैं जो मदारिस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बाकायदा तौर पर एक एक जो तलबा है उनको हम रजिस्टर करें। रियासत का ये हक बनता है कि जितने भी ये जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे मजहबी इनको रजिस्टर करें और तलबा को रजिस्टर करें और निसाब के अंदर जो मामलात हैं एक मुकम्मल इस्लामी नज़रियाती कौंसल की एक बिल्कुल मुत्तफ़िका राय के साथ जो है वो एक तलबा के अंदर निसाब जाना चाहिए ताकि दुनियावी मामलात भी वो आगे लेकर चलें, दीनी एतबार से भी वो आगे हमारी जो दुनिया है उसको बीट करें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम का एक मौक़िफ़ है कि वो एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। बहरहाल वो एक उनका अपना एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बैसियत एक सहाफ़ी के मैं समझता हूँ कि जितने भी मदारिस हैं, जितने भी इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और फ़र्दन जितने भी तलबा हैं उनको रजिस्टर करके एक मुकम्मल तौर पर रियासत के बिल्कुल कानून के मुताबिक, रियासत के बिल्कुल निसाब के मुताबिक वो अपने आप को उसमें ढालें।